यदि आर का मान बढ़ाएंगे तो यू का मान घटेगा, यू का मान घटाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा। यदि वो 1:2 है तो ये 2:1 होगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम लोग उसको समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ये छोटा छोटा बात आप लोग यदि दिमाग पर याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा श्रेणी क्रम, लेकिन बालक आप बताइए कि यहाँ पर घर एक द्वारी पर लगा है, एक आपके घर में, तो आप सभी लोगों का, मेरे छोटे से भाई बहनों लोगों का दिल से स्वागत है आप लोगों का आशीष पब्लिकेशन पर। और हम आप लोगों को बेहतर सा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक टाइप से कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वो भरपूर सिखाने का प्रयास कर, क्योंकि आप लोगों का कंप्लेन रहता है कि आपके बुक से लड़ता नहीं है। दोस्त, ये आपको कोई दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं बनता जो आपको हूबहू लड़ा दे, लेकिन हाँ एक तो बात है कि आपको कंसेप्ट सीख लेना तो उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आता है, तो कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। आइए, तो ये पहला नंबर सवाल आप लोगों से बोल रहा है, ऐसे 43 है, इससे पीछे आप लोगों को बहुत सारे वीडियो कराया गया है। बोला नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होगा? तो भैया जो नीला रंग के लिए कलर कोड आप लोग निकालना चाहेंगे तो पहले आप लोगों को ट्रिक बताएं, क्या लिखे या क्या बताएं, पीछे के वीडियो में आप लोगों को सिखाया गया है। आप लोग इस तरीके से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ, देखिए यहाँ पर, तो इसमें नीला ढूंढिए, बीबी रॉय मतलब ये इतना हो गया, ऑफ ग्रेट भारत बी यहाँ पर है। बोले थे ये बीबी नहीं है, यहाँ पर ब्लू भी बोल दीजिए, नीला। यहां पर बी का मतलब होता है ब्लैक, यहां पर बी का मतलब है ब्राउन, और यहां पर बी का मतलब क्या है? ब्लू। तो ब्लू कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर। बोले कि सर ट्रिक से क्या? तो बी बी आर ओ वाई 5, बीबी रॉय ऑफ का कोई मीनिंग नहीं, ग्रेट भारत 7, ते घटा दीजिए 6। कोड है, लगातार याद कीजिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ते घटा के बोल दीजिए। बोले अच्छा, सीख गए सीख गए सीख गए। यानी यहां से हमने सीखा कि जो नीला रंग का जो कोड होता है वो कितना होता है? वो हम लोग का होता है 6। आंसर को याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R के एक विद्युतीय परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय का मान कितना होगा? ये सवाल दो टाइप से पूछ सकता है। चलिए हम लोग सीख गए और देखिए तो आपको बता रहे हैं। जैसे अप्रतिरोध को हम लोग को किस क्रम में जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। देखिए जैसे मान लीजिए प्रतिरोध को हो सकता है कि हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ दें, हो सकता है हम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में भी जोड़ दें, ऐसे। तो यदि श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ देंगे, या फिर हो सकता है हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ देंगे, ऐसे। तो यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो धारा इसमें बह रहा है वही धारा इसमें जा रहा होगा। समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो जो धारा इसमें जा रहा होगा वो धारा इसमें नहीं जा रहा होगा, यानी इसमें धारा का मान अलग अलग होता है। बोले अच्छा, लेकिन एक बात है, इसमें विभवांतर V1 और V2 होता है, और इसमें विभवांतर जो होता है वो सेम होता है, यानी यहां पर वोल्टेज का मान क्या होता है? सेम होता है, विभवांतर का मान समान होता है। बोले ठीक है, यानी कुल मिलाजुला के बात की हम लोगों से यहां से याद रखेंगे बात को कि श्रेणी क्रम जब भी बोलेगा, श्रेणी क्रम जब भी बोलेगा तो श्रेणी क्रम में हम लोगों का धारा का मान, धारा मतलब किसका? I का मान समान होगा, और जब भी समानांतर क्रम बोलेगा, समांतर क्रम बोलेगा या पार्श्व क्रम बोलेगा, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम बोलेगा तो आप याद रखिएगा वोल्टेज का मान विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा। हो गया। तो बोले ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं बातों को। बोले अच्छा जी, यानी कुल मिलाकर के बात की श्रेणी में धारा का मान समान है और समानांतर क्रम में विभवांतर का मान समान है, इतना तो हम सीख गए। बोले कि अच्छा, तो अब क्या बात है भाई, अब क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए देखिए कुल मिलाकर के बात आपको क्या बताना चाहते हैं, यहां से अप्रोच कीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि प्रतिरोध का मान दिया है, प्रतिरोध का अनुपात दिया गया, और आप लोगों से श्रेणी क्रम में ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। तो आखिर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ऊर्जा के लिए तो आप बहुत सारा सूत्र सीखे हैं। एगो U बराबर VIT भी इस्तेमाल करते हैं, एगो U बराबर I स्क्वायर इंटू RT इस्तेमाल करते हैं, एगो U बराबर V स्क्वायर बटा में R इंटू T इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर इसमें चूंकि प्रतिरोध है R1 R2, R1 R2, R1 का मान बोल रहा है R, R2 का मान बोल रहा है 2R, बोल रहा है सवाल ही में। R1 का मान बोल रहा है R, R2 का मान बोल रहा है 2R। बोले ठीक है, पहले बताइए कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कुल मिलाजुला के बात ये है कि भैया जिसमें R होगा वही फॉर्मूला लागू होगा। तो ये फॉर्मूला तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब दोनों में से कौन लागू होगा और कब लागू होगा?
चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा तो जब भी श्रेणी क्रम बोलेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, ये कब, ये लिख लीजिए इसको नोट बना के। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा U बराबर I स्क्वायर RT, और समानांतर क्रम के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? तो समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा V स्क्वायर बटा में R इंटू टी, क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में पूछ रहा है तो चलिए श्रेणी क्रम के लिए निकालते हैं। U1 बराबर I स्क्वायर R1 इंटू टी, फिर U2 निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा I स्क्वायर R2 इंटू टी। अच्छा, बोले अच्छा इसका मतलब क्या है? तो ये I से I क्या हो गया? खत्म, क्योंकि I दोनों में सेम रहता है। R1 और R2 भैया अलग अलग दिया है, T तो भैया कुछ बोला ही नहीं है। R1 का मान R बोला है, R2 का मान क्या बोला है? 2R। तो ये R से R खत्म हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है? 1:2। लेकिन वही यदि केवल थोड़ा सा शब्द में चेंजिंग करता, केवल थोड़ा सा शब्द में चेंजिंग करता, श्रेणी क्रम ना देकर समानांतर क्रम देता ना, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस्तेमाल करते U बराबर V स्क्वायर बटा में R इंटू टी। तो ये वाला U1 यहाँ पर हो जाएगा R1। फिर ऐसे निकालेंगे, U2 निकालेंगे तो V स्क्वायर बटा में R2 इंटू क्या हो जाता है? T। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म हो जाता, यानी U1 बाई में U2 बराबर R2 बाई में R1 हो जाता, यानी 2R बाई में R। तो R से R खत्म हो जाता, 2:1 हो जाता। यानी यहाँ पर U R के समानुपाती है, तो यदि ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। यदि इसमें होता है U R का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, U R का उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि R का मान बढ़ाएंगे तो U का मान घटेगा, U का मान घटाएंगे तो R का मान बढ़ेगा। यदि वो 1:2 है तो ये 2:1 होगा। तो यही बात, ये 1:2 है तो इसका आंसर 2:1 होगा। यहां से आप लोग चीजों को ऑब्जर्व करना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। क्या आप लोग ये बात समझ में आया जो हमने आपको सिखाया? कुल मिला जुलेगा बात यही कि आप लोग उस क्वेश्चन में ढूंढिए श्रेणी क्रम तो ये फॉर्मूला लगाइए, समानांतर क्रम तो ये फॉर्मूला लगाइए। चलिए आइए अगला सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि विभव मापी से क्या नापा जाता है? तो विभव मापी से जनरली हम लोग क्या नापते हैं? तो विभव मापी से हम लोग जनरली सामान्यतः हम लोग क्या नापते हैं? विभवांतर। ऐसे आप लोग प्रतिरोध भी नाप सकते हैं, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का तुलना कर सकते हैं। नाप नहीं सकते, तुलना कर सकते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, लेकिन वास्तव में इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका काम जो होता है जनरली इसका काम होता है विभवांतर को मापने में। ओके, और आपसे यह भी पूछ सकता है कि विभव मापी में किस प्रकार का, किसका तार इस्तेमाल किया जाता है? तो मैग्नीन का तार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बोला जब एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए वास्तव में एमीटर का जो निर्माण होता है ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में हम लोग यहां पर एक शंट लगा दिए। शंट, एक शंट क्या होता है? शंट होता है निम्न मान का प्रतिरोध। तो मान लीजिए कि यहां से यदि डायरेक्टली ज्यादा धारा इसमें प्रवाहित होता तो ये तो खत्म हो जाता जल के, लेकिन क्या हो गया कि कुछ धारा का बंटवारा हो गया, और जैसे ही कुछ धारा का बंटवारा हुआ तो ये सुरक्षित हो जाता है। मान लीजिए 100 आ रहा था धारा, 100 इसी में चला जाता, जल नहीं जाता, तो कुछ इधर से चला जाता है ताकि ये जो वाला जो है बचा रहे। तो वास्तव में लेकिन जब हम इसको लगाए हैं ना तो इसकी क्षमता को घटा दिया है। फायदा है केवल जलने से बचाता है, लेकिन नुकसान ये भी है ना कि इसके क्षमता को कम कर देता है। यानी जब एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घटता है। क्यों घटता है भैया? श्रेणी क्रम में यदि ऐसे जुड़े रहते ना ऐसे ऐसे तो बढ़ता। बोले कि अच्छा झूठ बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दो प्रतिरोध, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और यदि इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे, ये 2 ओम, ये 2 ओम है। अब बोले किसका मान ज्यादा होगा? तो 2 ओम 2 ओम कितना हो गया? 4 ओम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन समानांतर क्रम बोलेंगे ना तो पलट के कितना हो जाएगा? 1 ओम। यानी समानांतर क्रम में घटता है, तो चूंकि इसको हम लोग समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे ना तो इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम लोग इसको समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ये छोटा छोटा बात आप लोग यदि दिमाग पर याद रखते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। वही यदि आप लोग केवल यहाँ पर एमीटर ना देकर वोल्टामीटर पूछ देता है, यहाँ पर एमीटर पूछेगा, एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, बोलिए यस सर। और ये एक ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि यदि आपसे वोल्टामीटर यदि कोई पूछ दे कि वोल्टामीटर आपको बनाना है तो वोल्टामीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो वोल्टामीटर के लिए गैल्वेनोमीटर में, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जोड़ते हैं, और इसमें थोड़ा निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसमें उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं, वो भी श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? आपसे सवाल है, बढ़ेगा। फिर बोल रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। कैसे होती है? तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो क्या होती है? अपसरित गति होती है। बोले कि अच्छा अपसरित कहने का मतलब क्या है? एक समरूप मतलब कि जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से। त्वरित कहने का मतलब कि आपका बहुत असमान रूप से गति कर रहा है, लेकिन अपसरित कहने का मतलब कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा।
त्वरित करने का मतलब कुछ भी नहीं, हो सकता है ज्यादा होते चले जाए, हो सकता है कम होते चले जाए, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपसरित करने का मतलब कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे। फिर अगला सवाल बोल रहा है 40 वाट 60 वाट के 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो बताइए, आप लोगों को P दिया, आपको V दिया, तो बताइए कौन ऐसा R का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो पहले हम लोग P का ही फॉर्मूला जानते हैं, P का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा R, पढ़े होंगे सीखे होंगे कभी ना कभी। तो आपसे पूछे कि R का सूत्र यहां से क्या निकल के आएगा, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा में P। बोले हाँ सर ठीक है। और चूंकि इस आप लोग जानते हैं कि जो आपके घर में जो बल्ब जोड़ा जाता है उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम। बताइए तो कितने लोग, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो कितने लोग बताइए कि जो आपके घर पे जो बल्ब जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समानांतर क्रम। बहुत सारे लोगों को लगता होगा श्रेणी क्रम, लेकिन बालक आप बताइए कि यहाँ पर घर एक द्वारी पर लगा है, एक आपके घर में, ये आपके बाथरूम में, ये आपके किचन में लगा है, पता चला कि ये रूम वाला खत्म हो गया, जल गया, तो जैसे ही यहाँ पर लाइन कटा तो पूरा आपका घर का लाइन कट जाता। लेकिन क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा होता तब ना कटता, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा ही नहीं जाता है, समानांतर क्रम में जुड़ा जाता है। मान लीजिए कि बीच में से कोई कट भी जाए तो ये तीनों हम लोग का जलते रहेगा, समझे। यानी आपके घर पे जो जोड़ा जाता है उसको किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम। तो बोले कि इससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना है। तो भैया 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब के 220 वोल्ट से स्रोत से जोड़ा गया, तो इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम, लेकिन आपको दिमाग लगा पकड़ लीजिए कि समानांतर क्रम। बोले कि अच्छा जान जाएंगे समानांतर क्रम तो क्या कर लेंगे, तो समानांतर क्रम से आपको पता चल जाएगा कि भैया हम लोगों का वोल्टेज का मान समान होगा, विभवांतर समान होगा। बोले ठीक है ठीक है, तो विभवांतर सेम होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। R1 बराबर हो जाएगा एक बार V स्क्वायर बटा में P, और एक बार निकालेंगे R2 के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर बटा में P1, और V स्क्वायर बटा में क्या P2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर बटा में P1 और गुना करेंगे P2 ऊपर, V स्क्वायर कहाँ हो गया नीचे, V1 से V1 क्या हो गया खत्म। तो क्या हो जाएगा R1 बाई में R2 बराबर P2 बटा में क्या हो जाएगा P1, यही। तो बताइए P2 का मान कितना है और P1 का मान कितना है। तो P2 का मान जो है वो 60 वाट है और P1 का मान कितना है 40 वाट है। तो कहते हैं 0 से 0 खत्म, 2 3 6 यानी 3:2। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। सवाल समझ में आया। यानी हमने बोला कि ये समानांतर क्रम है और समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, नहीं तो आर का फॉर्मूला यही वाला क्यों पी का फॉर्मूला लगाए। क्या आप ये नहीं जानते हैं पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये नहीं जानते, ये भी इसमें भी तो आर है, तो ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें धारा का मान समान होना चाहिए। लेकिन जो बल्ब जोड़ा जाता है उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे इसलिए वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब वहां से आर निकाले, आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी हो गया। अब उसको हम लोग वैल्यू को रखेंगे, रख के गुना भाग करेंगे, तब आप लोगों का अच्छा से अप्रोच निकल के आएगा, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, बोल रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो चालकता क्या होगा। ये छोटा सवाल और प्यारा सवाल आप लोग याद रखिएगा। चालकता के लिए जो सूत्र होता है, विद्युत चालकता का जो सूत्र होता है, G बराबर 1 में R होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जब 500 को भागा देंगे तो हो जाएगा 0.002 ओम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। समझे। फिर आइए हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। एन प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर बाद में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। पहले याद रखिएगा, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ए को जोड़ेंगे 1R, 2 होगा 2R, 3 होगा 3R, एन होगा NR। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र ही होता है NR, समान मान का प्रतिरोध जोड़े। यदि समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो RP, उसके लिए क्या होता है R/N। बोले ठीक है। अब यहाँ पर हो गया NR, बटा मतलब क्या होता है भागा, किसका R/N से, तो यहाँ पर हो गया NR और ये गुना करेंगे N/R करेंगे, R से R खत्म हुआ, N स्क्वायर अनुपात 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा N स्क्वायर अनुपात 1, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी, समझिएगा। तो यहाँ पर RS बटा RP हो जाएगा, RS के लिए इतना हो गया, RP के लिए इतना हो जाएगा, बटा मतलब क्या होता है भागा, कटाए छटाए आंसर को लाए, और इस प्रकार से आप लोग आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यदि पहले आप लोगों यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम ना देकर न्यूनतम अधिकतम देता या फिर समानांतर श्रेणी देता तो भैया आंसर बदल जाता। दोबारा समझेंगे, यहां पर श्रेणी क्रम मतलब अधिकतम, समानांतर क्रम मतलब न्यूनतम। तो अधिकतम न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम अधिकतम पूछता तो 1:n स्क्वायर होता। अधिकतम न्यूनतम मतलब क्या, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम पूछ रहा है, यदि समानांतर क्रम श्रेणी क्रम पूछा तो 1:n स्क्वायर हो जाता। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे के वीडियो में इस चीज को हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अच्छा एक है,
चलिए हम लोग और आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।